हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरीके से आपके यूपी जीआईसी की नियमावली में परिवर्तन हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी में भी बदलाव होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि उसमें भी आपके नियमावली में संशोधन हो चुका है। और देखा जाए तो जैसा आपका यूपी जीआईसी की नियमावली है, सेम टू सेम वैसी ही नियमावली इसमें भी देखने को मिलेगी। ठीक, अभी ये नियमावली मेरे पास आई नहीं है। जैसे ही संशोधित होकर नियमावली जारी हो जाएगी वेबसाइट पर, तो हम आपको वो पूरी नियमावली बताएंगे कि क्या क्या संशोधन हुआ है। लेकिन हालांकि जो संशोधन हुआ है या होगा तो वो सेम, मतलब जनरली तो ये संशोधन हो चुका है और ये संशोधन सेम टू सेम आपके यूपी जीआईसी के नियमावली जैसी ही है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम इसमें क्या संशोधन हुआ था? तो देखिए, जो आपके राजकीय जो विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती जो होती थी, उसमें पहले क्या था कि पीजीटी यानी कि 11th-12th के जो शिक्षक हुआ करते थे, उनके लिए जब आप भर्ती में सम्मिलित होते थे तो सिर्फ आपके पास मास्टर की डिग्री होती थी। और सेम टू सेम वही, क्योंकि ऐसा पीजीटी में नहीं था, पहले ऐसा था कि अगर हम पीजीटी में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें हमारा जो आपका मास्टर डिग्री था, जिस सब्जेक्ट से हम सम्मिलित हो रहे हैं वही मास्टर डिग्री होता था और साथ में बीएड की अनिवार्यता नहीं होती थी। लेकिन अब नियमावली में संशोधन हो गया, अब बीएड प्लस आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में स्नातक में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं हिंदी पीजीटी दे रही हूं तो स्नातक में भी हिंदी होना चाहिए, यानी कि आपका स्नातक में एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी होना चाहिए। साथ ही मैंने हिंदी से पीजी किया और प्लस हमारा बीएड है, तब जो आपका एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी तो आप उसमें सम्मिलित होंगे। अब ये नियमावली, नई नियमावली जारी हो चुकी है। सेम टू सेम अब यूपी टीजीटी पीजीटी में यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भी लेक्चरर के लिए, है ना, सहायक अध्यापक और आपके लेक्चरर के लिए भी सेम टू सेम वही नियमावली होगी। इसमें भी बीएड की अनिवार्यता कर दिया गया है। टीजीटी में तो पहले से ही स्नातक प्लस बीएड मांगा जाता था, लेकिन अब आपके पीजीटी में आपका परास्नातक प्लस बीएड अनिवार्य है। यानी कि पहले बीएड नहीं हुआ करता था, अब सेम टू सेम जैसा यूपी जीआईसी शिक्षक भर्ती में बदलाव हुए उसके नियमावली में, सेम टू सेम इसमें भी आपका बदलाव हो गया। यानी कि अब से अब नियमावली में संशोधन होने के बाद क्या, तो देखो, पहले जो यूपी पीजीटी में वैकेंसी आती थी, कुल मिलाकर के 49 कोर्सेज में आपकी वैकेंसी, शिक्षकों की वैकेंसी आती थी। अब उस 49 में हिंदी पीजीटी की वैकेंसी आती थी, संस्कृत पीजीटी की वैकेंसी आती थी, अंग्रेजी पीजीटी की वैकेंसी आती थी, उर्दू पीजीटी की वैकेंसी आती थी, अरबी भाषा में, पाली में कंप्यूटर पीजीटी की वैकेंसी आती थी। अब क्या हो गया है, तो कंप्यूटर को तो छोड़ दो, कंप्यूटर के लिए बीएड एक अधिमानी होगा, अधिमानी अर्हता होगी, अनिवार्यता नहीं है, इसलिए कंप्यूटर को हटा दो। जैसा आपके यूपी जीआईसी में है सेम टू सेम वही है कि कंप्यूटर को हटा दो। अगर आपके पास मास्टर्स एमटेक वगैरह आपने किया है तो आपको बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है, फॉर्म भर सकते हो। वो अलग बात है कि अगर आपके पास पहले से ही बीएड होगा तो आपको वरीयता दी जाएगी, यानी सेम मार्क्स होंगे तो जो बीएड किया रहेगा वो सूची में आगे हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब देखिए, और ऐसे ही करते करते 49 कोर्सों में क्या होता था, अगर आपने पीजीटी की, है ना, इस 49 कोर्सों में आपके पीजीटी की वैकेंसी ऐसे आती थी। यानी कि पूरे टोटल 49 कोर्सों में अगर आपने पीजी किया है उससे रिलेटेड आपके पीजीटी में वैकेंसी आती थी। जैसे हिंदी पीजीटी, संस्कृत पीजीटी, अंग्रेजी पीजीटी, है ना, जूलॉजी पीजीटी, जूलॉजी से, और बॉटनी पीजीटी, केमिस्ट्री पीजीटी, मैथ्स में, यहाँ तक कि वाणिज्य में भी आपके पीजीटी की आती थी। अब जैसे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम वाणिज्य का भी बता दो, वाणिज्य का भी हम आपको बता देंगे। लेकिन अब क्या है कि अब पहले क्या होता था कि सिर्फ पीजी रहता था, आप सीधे पीजीटी में सम्मिलित हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपके पास पीजी की डिग्री होगी ही होगी, साथ में बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया है।
क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया। तो लेकिन हाँ, किसको छूट मिली है, तो देखो फिजिकल एजुकेशन वाले। अब जैसे बाद में आप लोग कमेंट में क्वेश्चन करें, इतने कमेंट आप करते हो, और सारे कमेंट ऐसा नहीं है मेरे जहन में होता है, लेकिन वो वीडियो में हम बता चुके होते हैं, तब भी आप दोबारा से वो कमेंट करते हो। देखो अब अगर हम शारीरिक शिक्षा में, आप जानते हो कि टीजीटी में भी शारीरिक शिक्षा और पीजीटी में भी शारीरिक शिक्षा, तो देखिए अगर आप शारीरिक शिक्षा के शिक्षक बनने वाले हो तो इसमें आपका बीएड अनिवार्य नहीं है, यदि आपका ग्रेजुएशन में, लेकिन हाँ ये नहीं कि आपने कुछ भी किया है आपने एमपीएड कर लिया, नहीं, आपका ग्रेजुएशन में बीपीएड होना चाहिए, साथ में स्नातक में एमपीएड होना चाहिए। जैसे अगर आपको सपोज दैट मैंने कहा कि यदि आपको फिजिकल एजुकेशन से टीजीटी देना है तब तो आपके पास बीपीएड है, सफिशिएंट है, लेकिन आपको पीजीटी देना है शारीरिक शिक्षा से, आपको इंटर कॉलेज का अध्यापक बनना है शारीरिक शिक्षा में, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक में तो होना चाहिए और साथ में पीजी होना चाहिए, आपका एमपीएड होना चाहिए, और साथ में बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं। तो इसमें आपका बस बीपीएड होना चाहिए, एमपीएड होना चाहिए, बीएड जरूरी नहीं। बाद में क्वेश्चन मत करिएगा, ध्यान रखिए शारीरिक शिक्षा वालों के लिए बीएड जरूरी नहीं है, ऑलरेडी आपका ये बीएड के बराबर की ही डिग्री होती है, और एमपीएड एक तरह से एमएड की डिग्री के बराबर ये डिग्री मानी जाती है। अब जैसे देखिए अब टीजीटी में क्या है, तो टीजीटी में अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हो तो पीजीटी के लिए तो ये सारी कहानी है, लेकिन अगर टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो स्नातक होगा, स्नातक के साथ साथ आपकी बीएड की डिग्री होगी, बस यही चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने कहा कि उच्चतर माध्यमिक वही आपका पीजीटी, तो जो पीजीटी विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति की जो न्यूनतम अर्हता होती थी उसको एकदम राजकीय विद्यालयों में जो शिक्षकों की भर्ती की जो मेन न्यूनतम अर्हता है उसके बराबर की गई, यानी मिलती जुलती नियमावली है, सेम टू सेम, ठीक है। अब जैसे देखो अब कुछ लोग अब आगे पूछेंगे, उससे पहले हम बता दे रहे हैं आपको कि अब कोई भी हो इसमें आपको कंप्यूटर को छोड़ दो, कंप्यूटर नहीं, अगर हिंदी है, संस्कृत है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो आपके पास उस विषय से संबंधित आपके पास पीजी के साथ साथ बीएड होना चाहिए। अब कुछ कहेंगे कि मैम अभी तो मैं जो है बीएड कर रही हूँ, पीजी कर चुकी हूँ, तो भाई अपेयरिंग है, नहीं, आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। एटलीस्ट जिस दिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहे तब तक तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, डिग्री के रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना, रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए ये हो गया, अब आगे देखते हैं। अब आप कहोगे कि मैम और किसको किसको अगर आपको पीजीटी यूपी पीजीटी भरना है तो सेम टू सेम जिस तरीके से टीजीटी की नियमावली, जिस तरह से यूपी जीआईसी की नियमावली बदली है, जैसे किसको किसको छूट मिली है, तो यदि आप गृह विज्ञान से, ध्यान रखना पीजी होना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम मेरा तो स्नातक में होम साइंस है लेकिन जो है पीजी में होम साइंस नहीं है, नहीं भर पाओगे फॉर्म। अगर एलटी ग्रेड या इसमें है तो भाई स्नातक में वो हो, साथ में आपका मास्टर में भी हो। तो अगर आपको बीएड से ये छूट दे रहा है तो ये उम्मीद रखता है कि आप ग्रेजुएशन में तो किए ही किए हो, मास्टर में भी आपका होम साइंस से एमए हो या एमएससी हो, बहुत जगह एमएससी भी कराई जाती है होम साइंस से। तो देखिए, तो गृह विज्ञान में बीएड जरूरी नहीं है, आपके पास गृह विज्ञान से पीजी की डिग्री हो तो आप कर सकते हो, बीएड अनिवार्य नहीं है, बीएड अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, कुछ को छूट दी गई है। अब सिलाई के लिए, अगर सिलाई से आपने पीजी किया है तो इसके लिए भी आपकी पीजी की डिग्री होनी चाहिए सिलाई शिक्षक के लिए, लेकिन बीएड जरूरी नहीं है, इनको छूट मिली है। ये सब अधिमानी हो सकता है बट अनिवार्य नहीं। फिर मैंने कहा कला, कला अगर मैंने कहा पुरुष, देखो बच्चों अक्सर यूपी टीजीटी में जैसे आप लोग कला बहुत अक्सर कोर्ट में मैटर जाता है कला वालों का, क्योंकि याद है ना एक इंटर में प्राविधिक कला का पेपर दे देते हैं और वो डिग्री आ जाती थी तो हम कला में सम्मिलित हो जाते थे। सोचो इंटर की ही डिग्री पर हम सम्मिलित हो जाते थे। लेकिन अब देखिए
अभी यूपी टीजीटी की नियमावली आने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एलटी ग्रेड में तो सीधे कह दिया है, हम बता रहे हैं कि कला, अगर यहाँ पे रुकी एक सेकेंड, यदि आप कला के शिक्षक बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसमें आपका स्नातक है ना, स्नातक प्लस, जैसे आपको टीजीटी कला बनना है तो स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। लेकिन यदि आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया है, तो ये बीएड की अनिवार्यता नहीं है, आप डायरेक्ट यूपी टीजीटी भर सकते हो अगर आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया है। याद करिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पर अगर कला यानी अगर पीजीटी आर्ट से आपको देना, पीजीटी आर्ट अगर पुरुष को देना है तो इनको भी बीएड से छूट मिला है। हालांकि संशोधित नियमावली में गृह विज्ञान महिला शाखा, सिलाई महिला शाखा, कला पुरुष शाखा, वाणिज्य मतलब कॉमर्स पुरुष शाखा, और सैन्य विज्ञान यानी कि डिफेंस है ना, डिफेंस जो साइंस है पुरुष शाखा में आवेदन के लिए बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई। तो अक्सर अगर आप वाणिज्य हैं और वाणिज्य के साथ आप पुरुष हैं तो आपको इसमें बीएड की अनिवार्यता से छूट मिला है। बार बार आप कॉमर्स का पूछते हो तो ये 28 मार्च को ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा है ना सेवा ने अपनी नियमावली में क्या कर दिया है, 2024 में कला विषय की शिक्षक भर्ती में बीएफए, मैंने अभी कहा बीएफए मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट आदि डिग्री को मान्य कर दिया। पहले नहीं था, अब बीएफए यानी पहले स्नातक प्लस आपने कला से स्नातक या बीएड किया है तो आप भर सकते थे, लेकिन अब अगर आप बीएफए हैं तो बीएड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बीएड की जरूरत ही नहीं, डिग्री को अब मान्य कर दिया गया, पहले नहीं था बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, अब मान्य कर दिया गया। इस विषय के शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी को बीएड से छूट दी गई। अब बीएफए अगर आपने किया है तो आप बीएड से जो है अनिवार्यता से आप एकदम बच गए। टीजीटी कला में ही सबसे ज्यादा विवाद होता था, है ना। अगर जैसे कुछ बच्चे कहते भाई हम बीएफए किए हैं, हम फॉर्म नहीं भर सकते, क्यों नहीं भर सकते भाई, फिर हमारा वो ग्रेजुएशन, कला में ग्रेजुएशन से क्या ही मतलब है। तो ये सब बड़ा कोर्ट में मैटर जाता था। और 104 साल पुराने नियम टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी डिग्री को मान्य किया गया था पहले। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब चीजें हैं। यानी कि अब देखो कुछ प्रश्न आपके मेरे सामने मेरे पुरानी वीडियो पे आए थे। जैसे एक बच्चे ने कहा था कि मैम बीएड लास्ट सेमेस्टर वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो भाई अभी फॉर्म कब आएगा, क्योंकि देखो अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर है, कब, मई में। अब तो नई भर्ती आएगी ना तब ये नियमावली काम करेगी ना, नई भर्ती आएगी तब। अब यूपी एलटी ग्रेड की अब नियमावली बदल गई है, हो सकता है कभी भी फॉर्म आ सकता है ना, इसका कोई निश्चित समय तो है नहीं, कभी भी फॉर्म नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इसीलिए अगर उस समय तक, जब तक आपके फॉर्म भरने की लास्ट तिथि तक अगर आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है तो आप भर सकते हो। चलिए आपके प्रश्न का, मैम ज्योग्राफी वालों का बीएड लगेगा? अरे हाँ भैया, सबका लगेगा। अगर आपने पीजी ज्योग्राफी से किया है तो प्लस बीएड अनिवार्य है, तब जाकर के आप पीजीटी ज्योग्राफी भर सकते हो। जबकि ग्रेजुएशन में तो, ग्रेजुएशन का तो अलग ही रूल है। स्नातक में कहा जाता ना कि पूरे साल में ज्योग्राफी है और इतिहास के साथ कॉम्बिनेशन बना करके और बीएड। टीजीटी में तो कंपलसरी। ये सारी बातें हम पीजीटी के लिए, जो बदलाव हुए हैं वो पीजीटी के लिए। तो इसका मतलब कि अगर ज्योग्राफी से पीजी आपने किया है और स्नातक में होना चाहिए और साथ में आपने क्या कर लिया है, तो भाई आपने बीएड कर लिया है। बाकी यूपी टीजीटी में ये नहीं है कि स्नातक में होना चाहिए, लेकिन एलटी ग्रेड में शुरू से था कि जो सब्जेक्ट हमारा स्नातक में है वही पीजी में होना चाहिए, तब हम पीजीटी डाल सकते थे। लेकिन अब क्या है, तो अब तो पीजी के साथ साथ बीएड भी सम्मिलित कर दिया। लेकिन टीजीटी यूपी पीजीटी में ऐसा नहीं होगा, बस आपका देखा जाएगा कि मास्टर डिग्री है उसके साथ बीएड है कि नहीं, संबंधित विषय में, जिस विषय के लिए आप भर रहे हैं। फिर मैंने कहा मैम, अब देखो एक बच्चे ने पूछा है, आरजू बेगम ने, आरजू ने पूछा है मैम होम साइंस से बीए किए हो या एमए किए हो, प्लीज रिप्लाई। तुम एमए किया हो
क्योंकि बात यहाँ पीजीटी की हो रही है, तो इसका मतलब कि आपका एमए होम साइंस से होना चाहिए। एमए जो है होम साइंस से होना चाहिए, तब जाके आपको बीएड की छूट मिलेगी, तब आप डायरेक्ट पीजीटी होम साइंस से दे सकते हो, बीएड की जरूरत नहीं है। तो यदि आपकी मास्टर डिग्री होम साइंस में है तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है, जब भी फॉर्म आएगा आराम से भर दीजिएगा। जो अपेयरिंग में है वो दे सकते हैं। देखो ये तो जब फॉर्म देखते हैं कब तक आता है, ये अजीत सिंह ने पूछा है कि जो अपेयरिंग है वो हम दे सकते हैं, तो वो तो फॉर्म जब आएगा तब वो बात पे निर्धारित होगा कि भाई लास्ट तिथि तक आपका हो सकता है, अब 6 महीने बाद आए फॉर्म, क्या पता, तब तक हो सकता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। लेकिन फिर भी अपेयरिंग वाले नहीं भरते हैं, ये ध्यान रखना, अपेयरिंग के लिए नहीं होता। अब आइए देखते हैं। मैम ज्योग्राफी तो हो चुका, बीए लास्ट सेमेस्टर वाले फिल कर सकते हैं। देखिए बच्चों ने क्या, नो नहीं सिस्टर, है ना, नो, सबने बोला है नो। फिर मैंने बीएड, अब जैसे एक बच्चे ने पूछा है आरपी सिंह ने, मैंने बीएड किया है और बीए मैथमेटिक्स से हूं, क्या मैं भर, अच्छा बीए मैथमेटिक्स से कहाँ होता है भाई, बीएससी होता है। पहले तो आपने प्रश्न ही गलत पूछा है, बीएससी मैथमेटिक्स से होता है। कैसे मैम केमिस्ट्री तो नहीं, अरे क्यों नहीं है, अगर आपको पीजीटी भरना है यानी आपको इंटर कॉलेज का शिक्षक बनना है, वो भी केमिस्ट्री का, है ना, केमिस्ट्री का, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर केमिस्ट्री का शिक्षक बनना है तो आपके पास केमिस्ट्री से पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड अनिवार्य है, आप तब जाके भरो। बीएड नहीं तो क्या चाहिए मैम, होम साइंस के लिए ऑनलाइन ग्रेजुएशन पर हो जाएगा, नहीं ग्रेजुएशन पे नहीं, ग्रेजुएशन पर नहीं होगा, आपके पास होम साइंस की पीजी डिग्री होना चाहिए, है ना, पीजी डिग्री होना चाहिए। बीएड नहीं तो क्या चाहिए मैम, होम साइंस नहीं, होम साइंस की अनिवार्यता भाई ग्रेजुएशन के आधार पे कैसे होगा, है ना, पीजीटी में ग्रेजुएशन कैसे होगा भाई, पीजीटी में पीजी की तो डिग्री होनी चाहिए ना, अब ग्रेजुएशन वाले कैसे पीजीटी डालेंगे। एक बच्चे ने कहा यस, तो एक ने कहा आर यू कंफर्म, नहीं भाई पीजीटी के लिए पीजी होना चाहिए, वो अलग बात है कि आपको बीएड से ये छूट दिया गया। मैम हिंदी संस्कृत का कॉम्बिनेशन बता दीजिए, इसको हम आपको बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन का आया नहीं है, जब पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आएगा तभी कॉम्बिनेशन बता पाना सही है ना, गलत बताने का क्या मतलब। कॉमर्स वालों के लिए बताइए बीएड जरूरी है क्या, अगर आपने भाई अभी तो बताया कि वाणिज्य पुरुष को बीएड अनिवार्यता से छूट दिया गया है, ठीक है। चलिए, एक ने कहा दुनिया खत्म हो जाएगी 2026 में, तो मैम पढ़ाना बंद कर दीजिए और ये बच्चा पढ़ना भी बंद कर दे, क्योंकि 2026 में इसके अनुसार दुनिया खत्म हो जाएगी अगली साल। हाँ, एक बच्चे ने कहा कॉमर्स की वैकेंसी बहुत कम होती है, ये तो बात सही है। प्लीज मैम मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं कॉमर्स वालों के लिए। अरे भाई अगर आप सीधे यहां देखो ना, कॉमर्स वालों के लिए यहां कहा गया है कि वाणिज्य पुरुष शाखा से अगर आप है तो यहां पर सीधे दिया है कि इस नियमावली में क्या दिया गया है, बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। ये तो न्यूज़पेपर में ही है, आप न्यूज़पेपर एक बार देख लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। न्यूज़पेपर में तो ये सीधे सीधे दिया गया था, और बाकी नई संशोधित नियमावली है उसको आ जाने दीजिए, तो उसको हम दिखा करके एक वीडियो और बना देंगे। तो 104 साल पुरानी और लगभग जो नियमावली होगी, ध्यान रखिएगा आप, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लगभग जो जीआईसी की नियमावली होगी वही सेम टू सेम यूपी टीजीटी की पीजीटी की भी नियमावली होगी, ठीक है। तो जहां तक मुझे ऐसा लगा, जो भी इसमें दिया था वो मैंने बता दिया, यानी कुल मिला के ओवरऑल बात ये है कि जो जीआईसी में पीजीटी में बीएड अनिवार्य किया गया है, लेकिन कुछ विषयों को छोड़ के, जैसे सिलाई, गृह विज्ञान, है ना, इन सब को छोड़ के सेम टू सेम आपके ये आपके यूपी पीजीटी में भी पीजी के साथ बीएड अनिवार्य कर दिया। और इसके पीछे का कारण यही है कि लगातार बीएड का रुझान कम होता जा रहा था, एडमिशंस की संख्या कॉलेजेस में घटती जा रही थी, बच्चों के अंदर थोड़ा सा निराशा था कि भाई हम तो प्राइमरी से बाहर हो गए, अब हम करेंगे क्या। तो कम से कम अब आप लोगों को, और साथ ही साथ निराशा थी, और भाई कुछ बच्चे पहले से पीजी थे, लेकिन हाँ उनके लिए थोड़ा सा ये होगा कि जो है अब बीएड मांगा गया है, तो अब कुछ बच्चे अब बेचारे
पीजी तो किए ही हैं, अब 2 साल का बीएड करेंगे, यानी अब 2 साल इंतजार रहेगा, तब जाके 2 साल बाद अगर कोई वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भरेंगे। अब ये निर्णय कैसा है, क्या है, अब ये तो आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप उसको अच्छा लेते हैं, बुरा लेते हैं, लेकिन जो बात थी वो थी। और ये जो चैनल है ये दृष्टि आईएएस का ही ये टीचिंग एग्जाम चैनल है। टीचिंग से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, क्लासेस हैं, सब आपको इस पर दी जाती है, और जो ऐप की क्लासेस हैं वो दृष्टि लर्निंग ऐप पर दी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सूचना सही लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर मन में संशय हो तो आप प्रश्न कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ऐसे ही कमेंट लेकर के आपके जवाब को जो है बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब संशोधित नियमावली आ जाएगी तो कल एक वीडियो हम और बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।